Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study chapter number 1 of your English supplementary reader. The name of the chapter is The Lost Child. एक खोया हुआ बच्चा. इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा जो रहता है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? एक फेयर में, कार्निवल में, एक मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वो जो लड़का रहता है चाइल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा मेले में जाने के कारण हैप्पी और एक्साइटेड रहता है और उसको वो सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं जो कि वहाँ पे उसको दिख रही होती हैं, जैसे कि स्वीट्स हो गए, टॉयज़ हो गए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उसके लिए उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. लेकिन वही चीज़ें जब कोई दूसरा इंसान उसको देता है तो वो उनको लेने से मना क्यों कर देता है? इसके पीछे का कारण क्या है, आइए हम जानते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत का जो है मौसम रहता है, त्यौहार रहता है. फ्रॉम द विंट्री सीड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली ग्रेट ह्यूमैनिटी. तो ठंडे ठंडे और पतली पतली गलियों से गुजरते हुए बहुत सारे जन समुदाय जो रहता है वो खुशी से निकलता है वहाँ से. कहाँ जाने के लिए? फेयर में जाने के लिए, मेले में जाने के लिए. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. उसके बाद कुछ लोग जो रहते हैं वो मेले में कैसे जाते हैं? कुछ पैदल जाते हैं, कुछ सवारी करके जाते हैं. घोड़े की सवारी हो गई, बैलगाड़ी की सवारी हो गई, ठीक है. और कुछ जो है सब लोग अपने अपने तरीके से कहाँ जाते हैं? मेले में जाते हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. फिर एक जो छोटा सा बच्चा रहता है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? मेले में जाता है. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. और बहुत ही ज़्यादा हंसी से भरा हुआ वह टाइम रहता है. जो बॉय रहता है वो मेले जाने की उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके बाद उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उसको बुलाते हैं कि यहाँ आओ. एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. वो उन सारी चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गया था जो कि दुकानों पर बहुत सारी चीज़ें सजी हुई थी. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. फिर वह जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाता है. हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल. और वह क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी रहता है तो वह अपने पेरेंट्स के एक बार बुलाने पे ही उनके पीछे पीछे आ जाता है. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है अपने पेरेंट्स को बुलाने पे तो पीछे जो दुकानों पे वो चीज़ें देखता है, जो खिलौने उसको दिखाई देते हैं, वो उनकी तरफ देखता ही रहता है. As he came to where they had stopped to wait for him. और उसके बाद क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए रुक जाते हैं. He could not suppress the desire of his heart. और वो अपनी जो अंदर की इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है, उनको नहीं दबा पाता है. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. क्योंकि वो जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी आंखों में उसको दिख जाता है कि वो उसको वो सारी चीज़ें नहीं दिलाएंगे. I want that toy, he pleaded. वह अपने पेरेंट्स से निवेदन करता है और कहता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए. His father looked at him red eyed. उसके जो फादर रहते हैं वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं.
इन इज फैमिलियर टायरेंट्स वे, वह एक क्रूर राजा की तरह उसको देखते हैं। हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold। उसकी जो मम्मी रहती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसको अपनी फिंगर देती हैं होल्ड करने के लिए और कहती हैं कि देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ठीक है। तो वहाँ पे एक फील्ड रहता है जो कि किससे, फ्लावर से घिरा हुआ रहता है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो एक पिघले हुए सोने की तरह जैसा पीला रहता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो कैसा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। उसके बाद क्या रहता है, मेले में उसको क्या देखता है, ड्रैगन फ्लाइज जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर करते हुए उसको दिखते हैं, और उसके जो विंग्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो पर्पल चमकीले रंग के रहते हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और उसके बाद वो देखता है कि जो बटरफ्लाई रहती हैं, जो मधुमक्खी और जो तितलियाँ रहती हैं, वो उड़ान भरती हैं। किसकी आशा में उड़ान भरती हैं, कि उनको जो फ्लावर की जो स्वीटनेस है वो मिल जाए। द चाइल्ड फॉलोड देम, तो उसके बाद जो बॉय रहता है, जो बच्चा रहता है, वो उनका पीछा करता है। इन द एयर विद हिज गेज, और वो उनको ध्यानपूर्वक नज़र से देखता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, और वो उनको तब तक दिखता है जब तक कि उनमें से कोई रुक नहीं जाता। एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जब वो रुकेगा तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। बट इट वॉट गो फ्लटरिंग, लेकिन वो क्या होता है कि जो बटरफ्लाई और जो बीज रहती हैं वो फड़फड़ाते हुए, हिलते हुए हवा में उड़ जाती हैं। When he had almost caught it in his hands, और वो उनको पकड़ने ही वाला रहता है, लेकिन वो क्या करती हैं, फड़फड़ाकर उड़ जाती हैं। Then his mother gave a cautionary call, फिर उसके बाद उसकी जो मॉम रहती हैं वह उसको बुलाने का करती हैं, वो उसको आवाज़ लगाती हैं। एंड वह कहती हैं कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, वह उसको चेतावनी भरी आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि यहाँ आओ और हमारे साथ फुटपाथ पे चलो। ही ran towards his parent gaily and walked abreast of them, वह खुशी से क्या करता है, अपनी पेरेंट्स के पास आ जाता है और उनकी बराबर में चलने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसके बाद वो क्या होता है, soon left behind attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। जब वह फुटपाथ पे चल रहा होता है तो उसको अपने आसपास कुछ इंसेक्ट्स और वर्म्स दिखाई देते हैं जो कि बाहर निकल रहे होते हैं अपनी अपनी हाइडिंग प्लेस से, ठीक है। और वो उस सनशाइन को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। कौन, इंसेक्ट और वर्म्स। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उसको फिर से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि इधर आओ। और उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो कहाँ बैठे हुए रहते हैं, वो एक ग्रोव रहता है, एक कुंज रहता है, उसकी छाया में वो लोग बैठे हुए रहते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल ही रेन टूवर्ड्स देम, वो जो है उसके पेरेंट्स एक कुआं रहता है उसके किनारे बैठे हुए रहते हैं, तो वो दौड़कर उनके पास आ जाता है। अ शॉर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, उसके बाद जो चाइल्ड रहता है उसके ऊपर क्या होती है, फूलों की बरसात होती है। एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे वो उस कुंज के अंदर एंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो
अपने पेरेंट्स को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। फिर उसके बाद जो शॉवर जो रहता है, तो वो शॉवर जो बरसात होती है उसके ऊपर, वो उन फूलों की जो पेटल्स रहती हैं, जो पत्तियाँ रहती हैं, उनको अपने हाथ में क्या करता है, इकट्ठा करता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स। उसके बाद जो क्या रहता है, उसको किसकी आवाज़ सुनाई देती है, कबूतर की जुताई की आवाज़ सुनाई देती है। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और उसके बाद वो फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और चिल्लाता है, द डोव, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। उसके बाद जो पेटल्स उसने अपने हाथों में इकट्ठी की हुई रहती हैं, वो क्या हो जाती है, गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको फिर से आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ आओ। हु हैड नाउ गॉन running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। उसके बाद जो बॉय रहता है, जो चाइल्ड रहता है, वो कैसे रहता है, हैप्पीली विद एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट के साथ साथ कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। और जो बनियान ट्री रहता है उसके राउंड राउंड वो क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, घूमने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, वह पतले फुटपाथ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से उनको बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है, जो कि मेले की तरफ वो रास्ता जाता है मस्टर्ड फील्ड से होते हुए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स। जैसे ही वो विलेज के और पास आते हैं, तो जो बच्चा रहता है, जो चाइल्ड, उसको बहुत से फुटपाथ्स दिखते हैं जो कि भीड़ से भरे हुए रहते हैं। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। उसके बाद क्या होता है, जिस दुनिया में वो जा रहा था, तो उसको जो वहाँ पे जो चीज़ दिख रही थी, वो उससे आकर्षित था भी और नहीं भी था। वह मेले में जाने की उसके अंदर खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसी जगह पे वो क्या था, उन चीज़ों से आकर्षित भी था और नहीं भी था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते ही वो क्या देखता है कि एक दुकान वाला क्या स्वीट्स बेच रहा रहता है, और वो कहता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और उसकी जो दुकान रहती है उस पर बहुत ही सारे कलर्ड फुल कैसे स्वीट्स रखे हुए होते हैं, एंड डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और चांदी और गोल्ड की जो लीव्स हैं उससे उसकी दुकान सजी हुई रहती है, और जो मिठाइयाँ हैं वो भी उसकी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं, सजी हुई हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर। तो जो चाइल्ड है वो खुली आंखों से उस चीज़ों को देखता है और उसके मुंह जो है, मुंह में पानी आ जाता है। फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और वो उस किसके कारण आता है, वो बर्फ़ी देखने के कारण आता है, क्योंकि जो बर्फ़ी है वो उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। वो कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा फुसफुसाकर इस चीज़ को बोलता है, बट ही हाफ न्यू, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानता है, एज ही बेग्ड दैट, कि जैसे ही वो इस चीज़ के लिए निवेदन करेगा, हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, और उसकी जो दलील है वो नहीं मानी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रीडी। और उसके जो पेरेंट्स रहेंगे वो क्या कहेंगे उससे, कि बहुत ही ज़्यादा तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना सोचे, उसने क्या कर लिया, आगे बढ़ गया, वह मूव ऑन कर गया। अ
फ्लावर सेलर हॉक्ड। फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक फ्लावर वाला जो रहता है वो फ्लावर बेच रहा होता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड, चाइल्ड जो है देखता है इररेसिस्टिबली डॉन, वो पूरी तरह से खिंचा हुआ रहता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमार्ड। फिर उसके बाद जो रहता है चाइल्ड, वो कहाँ जाता है, एक बास्केट के पास जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूलों का ढेर लगा हुआ रहता है, और वह धीरे से बड़बड़ाता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता है। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको उस हार को लेने से मना कर देंगे, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, और वो ये कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सो विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए आंसर के वो फिर से मूव ऑन कर जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर उसके बाद उसको एक मैन दिखाई देता है जो कि एक पोल हाथ में पकड़े हुए है, और उस पोल पे येलो रेड ग्रीन और पर्पल कलर की बैलून लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे। इसके बाद जो बच्चा है वो क्या करता है, वो दूर चला जाता है, किससे, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, वो रेशमी रंगों की महिमा से क्या करता है, दूर चला जाता है। एज ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके अंदर जो रहती है तीव्र इच्छा रहती है उनको खरीदने की, वो सारे के सारे पॉजेस करने की, गुब्बारे जो रहते हैं वो सारे खरीदने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन फिर से वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि दे वुड नेवर बाय हिम, वो उसके लिए वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, और वो ये कहेंगे कि अब इन खिलौनों से खेलने के लिए तुम बड़े हो गए हो, तुम अब छोटे नहीं हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो पहले की तरह क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब क्या रहता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है फिर उसको एक सपेरा दिखता है जो कि सांप के लिए क्या बजाता है, बीन बजाता है, और जो सांप रहता है वो बास्केट में कॉइल की तरह बैठा हुआ रहता है। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और जैसे जो बतख रहती है उसकी जो गर्दन रहती है सेम उसी के जैसे वो क्या है, उसका हेड रखा हुआ है, किसका, सांप का। ठीक है। वाइल द म्यूजिक स्टोर इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जैसे ही क्या होता है, उसके जो इनविजिबल ईयर्स होते हैं सांप के, स्नेक के, वो उस म्यूज़िक को, उस बीन की आवाज़ को सुन के उसको जैसे ही अपने कानों से चुराता है, तो वो कैसा दिखाई देता है, लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि अदृश्य झरने की कोमल लहर उसको सुनाई दे रही हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, फिर वह स्नेक चार्मर जो रहता है सपेरा उसके पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वो ये जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए भी मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, वो उस म्यूजिक को सुनने से मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वह सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वह फिर से वैसा ही करता है, वह आगे बढ़ जाता है।